अम्मी जान आप कुछ खा लीजिए। नहीं सलीमा, इन हालात में हमारे हलक से निवाला कैसे उतरेगा? जलाल ने रुकैया को काबुल भेज देने का हुक्म दिया है। इस वक्त तो उसका सामान बंद रहा होगा। लेकिन इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है अम्मी जान। ये फैसला शहंशाह का है और उनका फैसला कोई नहीं बदल सकता है। तो इसमें परेशान होकर कुछ हासिल नहीं होने वाला है अम्मी जान। अम्मी जान आप खुदा के लिए कुछ खा लीजिए। हम नहीं खा पाएंगे। हमारा तो ये सोच सोच के दिल छोटा हुआ जा रहा है कि रुकैया काबुल में अकेली कैसे रह पाएंगी। लेकिन अब इसके बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं है अम्मी जान। रुकैया बेगम का कारनामा ही ऐसा है। उन्होंने जोधा बेगम को नीचा दिखाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। उन्होंने मुगल सल्तनत की आन और उनके दूसरे मुल्कों के रिश्ते को मुश्किल में डाल दिया है अम्मी जान। उन्होंने शहंशाह का खत जोधा बेगम तक पहुंचने नहीं दिया। अगर मुराद हमें सच नहीं बताता तो ना जाने आज शहंशाह किन हालात में होते, उनके साथ क्या कुछ नहीं हो गया होता। और सच कहें अम्मी जान, हमें तो लगता है कि रुकैया बेगम और मुराद को बहुत कम सजा मिली है। और मुराद बहुत खुशकिस्मत है जो अब तक जिंदा है। या तो उसे सूली पर चढ़ा देना चाहिए था या काल कोठरी में डाल देना चाहिए था। दिल छोटा ना करो सलीमा, हौसला रखो बेटा। कुछ ही दिनों में जलाल मुराद को वापस बुला लेंगे। आखिर मुराद उनके बेटे है ना। हिम्मत रखो बच्चे। ये सब खुदा के हाथ में है अम्मी जान। आप ये सब छोड़िए, चलिए कुछ खा लीजिए, हमारे लिए खा लीजिए। एक शर्त पर, तुम भी हमारे साथ खाओ। होशियार, क्या जलाल ने हमारा भेजा हुआ खत पढ़ा? क्या वो हमसे मिलने आए हैं? बोलो ना जल्दी। अफसोस हुजूर, उन्होंने आपसे मिलने से इनकार कर दिया। हुजूर, आपने खाना भी नहीं खाया हुजूर, और हुक्का भी ठंडा हो गया। आपका हुक्म हो तो दूसरा बना दो। नहीं, हमारा दिल नहीं कर रहा। अंधेरा भी हो चला है, मशाल जला दो। नहीं होशियार, अब हमें इस उजाले की भी जरूरत नहीं है। जलाल की मोहब्बत के साथ साथ ये भी हमारी जिंदगी से जा चुका है। आप इतनी बेजार क्यों हो रही हैं? सब ठीक हो जाएगा। तुम जाओ होशियार, हमें अकेला छोड़ दो। अब अगर हमारे साथ कोई रहेगा तो वो है हमारा अकेलापन। तुम जाओ, जाओ यहाँ से। जी हुजूर, आदाब। आदाब हुजूर। कहो होशियार। जान की अमान चाहते हैं हुजूर। ये गुस्ताख अपनी हैसियत जानता है, मगर फिर भी मलकाए हिंद से एक गुजारिश करने की हिम्मत कर रहा है। हमें आज भी अच्छे से याद है वो दिन हुजूर, जब इस हरम में एक ख्वाजा सहरा का जन्मदिन मनाया गया था, गुलामों को आजाद कराया गया था। आपका दिल बहुत बड़ा है हुजूर, और आपकी सोच उससे भी बड़ी है। होशियार, जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। हुजूर, हम जानते हैं पातशाही बेगम ने जो किया है वो ठीक नहीं किया है, मगर उनकी हालत बहुत खराब है हुजूर। उनके दिमाग पर एक गहरा सदमा बैठा है हुजूर। समझ सकते हैं हम, परंतु अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम जानते हैं हुजूर कि उन्होंने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है, और हम ये चाहते भी नहीं कि उन्हें माफ किया जाए। मगर एक बार हुजूर, वो शहंशाह से मिलना चाहती है। ये बस सिर्फ आप ही करवा सकती हैं हुजूर, बाकी आपकी मर्जी हुजूर। खुदा हाफिज।
अरे वाह जोधा बेगम, आज तो आपने सारा हमारी पसंद का खाना बनाया, एकदम लजीज लग रहा है ये तो। शहंशाह, हम आपको आपकी मनपसंद खीर पेश करके चौंका देना चाहते थे। आपने तो हमारा सारा खेल ही बिगाड़ दिया। अब गलती आपकी है, आपको इसे अच्छे से छुपाना चाहिए था। आइए खाना खाते हैं, आइए। अरे आराम से शहंशाह, धीरे। पानी पीजिए। आप जानते हैं आपको खांसी क्यों आई? क्योंकि आप सारी खीर अकेले खा जाना चाहते हैं। आपने हमसे तो एक भी बार नहीं पूछा। अब आप बुरा मानती हो तो बुरा मान जाए, लेकिन ये सब हम अकेले खाएंगे। और अगर आपको खाना था तो अपने लिए थोड़ा और ज्यादा बना लेती हैं। आप भी ना शहंशाह, कई बार बच्चों की भांति व्यवहार करते हैं। सब आपका कमाल है जोधा बेगम, आपके सामने हम बच्चे भी बन जाते हैं, क्योंकि आप ही ने हमें अच्छा इंसान बनाया है। और ये सारी खूबियाँ, ये सारी बातें, तमाम बातें, ये नेकी आप ही ने हमारे अंदर तराशी है। शहंशाह, आप इस भांति नीचे मत बैठिए, अपने स्थान पर जाकर बैठिए पहले। अब बस आपसे एक बात कहना चाहेंगे जोधा बेगम, अल्लाह ताला ने हमें एक बेहतरीन तोहफा दिया है आपको हमारी जिंदगी में लाकर। अपना कर्म किया है उन्होंने आपके दामन को हमसे बांध कर। वैसे शहंशाह, यही सब बातें हम आपके लिए भी बोल सकते हैं। और अल्लाह ताला ने एक और बात अच्छी की है, वो ये है कि उन्होंने आपको बढ़िया खाना बनाने की समझदारी बख्शी है। शहंशाह, हम आपसे कुछ चाहते हैं। कहिए। आप एक बार रुकैया बेगम से मिल लीजिए। अब जानती भी हैं आप क्या कह रही हैं जोधा बेगम। रुकैया बेगम ने हमें धोखा दिया था। हम मानते हैं शहंशाह, परंतु आपने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा उनके साथ गुजारा भी है। बस एक बार मिल लीजिए, हमारी बात मान लीजिए ना। जोधा बेगम की सलाह यही है कि हम उनसे ना मिलें। और आपको हमारी कसम है शहंशाह। अब बात बात पर हमें कसम क्यों देती हैं जोधा बेगम? तो फिर एक बार में आप हमारी बात मान लिया कीजिए ना। ठीक है, हम जाकर मिल लेंगे उनसे। जोधा